कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश के लिए अगर कोई एआई खास तौर पर बनाया जाए तो वो कैसा दिखेगा? आज हम सर्वम एआई की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं, एक ऐसी कंपनी जो ठीक यही काम कर रही है। यही सवाल तो सर्वम एआई के पूरे मिशन का दिल है। जब दुनिया में इतने पावरफुल एआई मॉडल्स पहले से मौजूद हैं, तो फिर भला भारत के लिए एक नया मॉडल बनाने की जरूरत क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारी भाषाओं में, हमारी संस्कृति में और आत्मनिर्भरता में। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। सॉवरेन एआई का सीधा सादा मतलब है डिजिटल आत्मनिर्भरता। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ हिंदी और तमिल नहीं समझता, बल्कि भारतीय त्योहारों को, हमारी संस्कृति से जुड़ी मुहावरों को और यहाँ तक कि हमारी लोकल बोलियों की बारीकियों को भी पकड़ता है। मतलब ये एक ऐसा एआई है जो बाहरी प्रभाव से पूरी तरह आज़ाद है और सिर्फ भारत के लिए काम करता है। और इस इतने बड़े महत्वाकांक्षी मिशन के पीछे जो कंपनी है वो है सर्वम एआई। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में टेक की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। चलिए सर्वम एआई की इस तेज रफ्तार यात्रा पर एक नजर डालते हैं। अगस्त 2023 में कंपनी बनी और कुछ ही महीनों में दिसंबर 2023 तक उन्होंने एक बहुत बड़ी फंडिंग भी जुटा ली। इसके संस्थापक विवेक राघवन और प्रत्यूष कुमार, जो आईआईटी मद्रास के एआई फॉर भारत से आए हैं, उनके पास पहले से ही एक मजबूत नींव थी। और एम्बिशंस यही नहीं रुके। उनका लक्ष्य अप्रैल 2025 तक इंडिया एआई मिशन का हिस्सा बनना और फरवरी 2026 तक अपने फाउंडेशनल मॉडल्स को लॉन्च करना है। और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं था। लाइट स्पीड, पीक एक्सपी पार्टनर्स और खोसला वेंचर्स जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इस पर दांव लगाया। नतीजा, कंपनी ने अपने शुरुआती दौर में ही 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 340 करोड़ रुपए की भारी भरकम फंडिंग हासिल कर ली। ये उनके विजन में एक जबरदस्त विश्वास का संकेत था। अच्छा, अब जरा इसके इंजन को देखते हैं। मतलब इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? सर्वम एआई को आखिर क्या चीज इतनी पावरफुल बनाती है? इसका जवाब छिपा है उनके फाउंडेशनल मॉडल्स में। सर्वम एआई की सफलता का एक बड़ा राज है इसका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या एमओई आर्किटेक्चर। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट लाइब्रेरियन बैठा है। अब जब कोई सवाल पूछा जाता है तो पूरी लाइब्रेरी को परेशान करने के बजाय सिर्फ उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ही जवाब देता है। ये चीज सिस्टम को अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल मतलब एफिशिएंट बना देती है। यहाँ सर्वम के दो मेन मॉडल्स हैं। पैरामीटर्स को हम मॉडल के दिमाग का साइज समझ सकते हैं, जितने ज्यादा उतना ज्यादा ज्ञान। और कॉन्टेक्स्ट विंडो है उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। सर्वम 30B रोजमर्रा के कामों के लिए एकदम बढ़िया है, लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है इंडस। इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो 1,28,000 टोकन्स का है। मतलब ये एक बार में एक पूरी मोटी किताब के बराबर जानकारी याद रख सकता है। ये जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए एक असली पावर हाउस है। और कहानी सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। सारस V3 के साथ ये कई भारतीय भाषाओं को सुन और समझ सकता है। सर्वम विजन भारतीय लिपियों में लिखे दस्तावेजों को आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा रोमांचक है वो है भविष्य। सर्वम काजी, एक एआई पावर्ड चश्मा जो मई 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। कल्पना कीजिए, एआई हमारी आंखों के सामने हमारी दुनिया के साथ जुड़ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, पर इसका असल दुनिया में जमीन पर क्या असर हो रहा है? चलिए देखते हैं कि डिजिटल इंडिया के लिए सर्वम एआई का इस्तेमाल आखिर कैसे हो रहा है। इसका असर सचमुच हर जगह महसूस हो रहा है। सोचिए, अब कोई भी अपनी लोकल भाषा में बोलकर आधार सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। कंपनियां कई भाषाओं में कस्टमर सपोर्ट दे पा रही हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके ओपन सोर्स होने की वजह से पूरे भारत के डेवलपर्स और स्टार्टअप्स इस पर नए नए अनोखे एप्लीकेशंस बना रहे हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सच में हो रहा है।